आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत। नमस्कार, जन अदालत में आपका स्वागत है। मैं बाबा शिवाजी। 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज होने जा रहा है। ऐसे में नए नए चेहरे अब राजनीति के पटल पर नज़र आने वाले हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ एक बेगूसराय के किसी ज़माने में रॉबिन हुड रहे और जिला स्तर पर अपनी पकड़ रखने वाले रतन सिंह की। रतन सिंह परसों से चर्चा में आ गए हैं। परसों सदाकत आश्रम में श्री कृष्ण सिंह का जयंती मनाया जा रहा था, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने वो कार्यक्रम रखा था और उस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि थे लालू प्रसाद यादव थे, जो राष्ट्रीय जनता दल के सर्वे सर्वा हैं और अखिलेश सिंह के राजनीतिक गुरु भी हैं। और लालू प्रसाद यादव को रतन सिंह ने सोना का मुकुट पहनाया। वो सोना का मुकुट चर्चा में आ गया और ऐसे नेताओं को चांदी का मुकुट पहनाए हुए देखा जाता है, लेकिन रतन सिंह ने लालू प्रसाद यादव को सोना का मुकुट पहनाया। और वो जब पत्रकार जब उनसे पूछा उस मुकुट के बारे में, तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये सोने का मुकुट है और ये खाँटी है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। जब उसका वजन और दाम पत्रकारों ने पूछा तो उसका जवाब सीधे सीधे उन्होंने नहीं दिया और बात को उन्होंने काट दिया। आप समझिए इस बात को कि बेगूसराय से सांसद हैं गिरिराज सिंह, वहाँ से टिकट चाहने वाले लोकसभा भाजपा से टिकट चाहने राकेश सिन्हा हैं, वहाँ से रजनीश सिंह जो राष्ट्रीय सचिव रहे, प्रदेश सचिव रहे और एमएलसी रहे स्थानीय निकाय कोटा से भारतीय जनता पार्टी से, राजीव कुमार से हार गए। जो संजीव कुमार परबत्ता से जो विधायक हैं, उनके बड़े भाई हैं, हाईकोर्ट में वकालत करते हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके पिताजी मंत्री रहे हैं, उनसे चुनाव हार गए, वो कांग्रेस सीट चला गया। अब समीकरण वहाँ क्या बैठता है, महागठबंधन बन गया, तो इसमें रतन सिंह अपना जुगाड़ उसमें लगाना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं किसी तरह वहाँ से लोकसभा का टिकट उनको मिल जाए और चर्चा में वो आ गए हैं। तो हमको लगा कि आपसे रतन सिंह के बारे में परिचय आप लोगों को करा दें। और बेगूसराय के राजनीति परिदृश्य पर हमने एक रिपोर्ट तैयार किया है। आइए आपको हम वो रिपोर्ट सिलसिलेवार ढंग से सुनाते हैं कि रतन सिंह कैसे जिला परिषद चेयरमैन बने, बाद में उनकी पत्नी चेयरमैन बनी, और जब भोला सिंह कम्युनिस्ट निर्दलीय कांग्रेस होते हुए भाजपा के सांसद बने और बाद में उस सीट बलिया से फिर सूरजभान सांसद बने, फिर कन्हैया कुमार जो सीपीआई से चुनाव लड़कर दूसरे नंबर पर रहे, वर्तमान में कांग्रेस में है, वहाँ का परिदृश्य क्या होगा, हमने एक रिपोर्ट तैयार किया है। आइए आपको हम सुनाते हैं। रतन सिंह लगभग 20 साल पहले जिला परिषद चुनाव से राजनीति में सक्रिय हुए थे और तब से वो आरजेडी से ही जुड़े थे। जिला परिषद का चुनाव जीतने के बाद रतन सिंह चेयरमैन पद का चुनाव लड़ गए और सीपीआई कैंडिडेट के खिलाफ एक साथ आरजेडी और बीजेपी से जुड़े जिला परिषदों का समर्थन जुटा लिया। पहले खुद जिला परिषद अध्यक्ष बने, बाद में पत्नी भी जिला परिषद अध्यक्ष बनी। राजनीति से पहले बाकी बाहुबली नेताओं की तरह उन पर भी कई तरह के केस मुकदमे हुए और तमाम तरह के आरोप लगे जो कोर्ट में साबित नहीं हो सके। रतन सिंह को बतौर जिला परिषद अध्यक्ष पूरे जिला में अपना प्रभाव फैलाने का मौका मिला, इसलिए उन्होंने 2 दशक में जिला परिषद की राजनीति नहीं छोड़ी। जब रतन सिंह राजनीति में आए उस समय मंत्री श्री नारायण यादव आरजेडी के जिला में गार्जियन कहे जाते थे। दूसरी तरफ भोला सिंह थे जो निर्दलीय से शुरू होकर सीपीआई, कांग्रेस, आरजेडी के रास्ते बीजेपी में पहुंच चुके थे। दोनों का समर्थन रतन सिंह को मिला। खिलाफ रह गई सीपीआई, लेकिन उसके साथ भी आगे चलकर सीपीआई से भी उनका संबंध मधुर हो गए। जब 2004 का लोकसभा चुनाव आया तो बलिया लोकसभा सीट के लिए आरजेडी से 2 नाम चल रहे थे। उसमें एक नाम मंत्री श्री नारायण यादव के बेटे ललन यादव का और दूसरा रतन सिंह का था, लेकिन लालू यादव ने यह सीट गठबंधन में रामविलास पासवान को लोजपा को दे दिया। लोजपा के टिकट पर जीतकर सांसद बने सूरजभान सिंह भी बाहुबली थे और अंडरवर्ल्ड में रतन सिंह के विरोधी माने जाते थे। राजनीति के साथ वे सब दोस्त बन गए। रतन
सिंह की तब तक आरजेडी में ही रहे अखिलेश प्रसाद सिंह के साथ अच्छी बनने लगी थी। 2004 के बाद भी कई बार रतन सिंह का नाम उछला, लेकिन कभी टिकट नहीं मिला। फिर बिहार में सरकार बदल गई। एनडीए सरकार के दौरान भी रतन सिंह का जलवा कम नहीं हुआ। वो एक के बाद एक जिला परिषद चुनाव जीतते रहे, कभी खुद, कभी पत्नी, कभी कोई समर्थक चेयरमैन बनता रहा। एक ऐसा समय आ गया रतन सिंह को बीजेपी और सीपीआई के अलावा सारे दल अपना मानने लगे। कभी वो आरजेडी के लगते, कभी जेडीयू के लगते, कभी कांग्रेस के लगते। उन्होंने भी इस इमेज को बनने दिया ताकि वो लगे कि वो सबके हैं। रतन सिंह के बाद उनके परिवार में उनके दामाद रजनीश सिंह राजनीति में आए। कांग्रेसी परिवार में पैदा रजनीश सिंह भाजपा में शामिल हुए, पहली बार जिला परिषद बने, फिर स्थानीय निकाय कोटे से विधान परिषद का चुनाव लड़े और जीत गए। ससुर की तरह रजनीश ने भी विधान परिषद चुनाव में सीपीआई को हराया। बीजेपी का गठबंधन साथ था तो ससुर रतन सिंह का भी सिर्फ हाथ पर था। रजनीश सिंह बीजेपी की राजनीति में तेजी से चमके और पार्टी के प्रदेश महासचिव से लेकर राष्ट्रीय सचिव तक बने। रजनीश लगातार 2 बार एमएलसी का चुनाव जीतने के बाद पिछला चुनाव हार गए। बेगूसराय एमपी भोला सिंह के निधन के बाद रजनीश 2019 के लोकसभा चुनाव में टिकट के लिए प्रयासरत थे, लेकिन बीजेपी ने टिकट गिरिराज सिंह को नवादा से भेजकर वहां गिरिराज सिंह को लड़वा दिया। गिरिराज सिंह का टिकट कटने की संभावना कम है, लेकिन 2024 के चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट बनने के लिए रजनीश सिंह का जोर फिर से लगा है। टिकट की रेस में रजनीश सिंह का मुकाबला राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा से है, जिनके लगातार बेगूसराय में जमे रहने से गिरिराज सिंह बहुत नाराज रहते हैं। रतन सिंह कभी भाजपाई नहीं हुए, लेकिन दामाद को जिताने के लिए उन्होंने दलगत सीमाओं का ध्यान नहीं रखा। ससुर दामाद का राजनीतिक समीकरण जिला में हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। दोनों एक दूसरे की मदद करें या ना करें, लेकिन रास्ते नहीं काटते। रतन सिंह का प्रभाव बेगूसराय जिले के हर इलाके में है। बेगूसराय, मटिहानी, टेंगड़ा और चेरिया बरियारपुर विधानसभा सीट भूमिहार वोट की बहुलता के कारण रतन सिंह की चाहत में रही है। लड़ना तो रतन सिंह 2004 में ही लोकसभा चुनाव चाहते थे, लेकिन सीट लोजपा को चली गई। 2005 में विधानसभा और 2024 में लोकसभा का चुनाव उनके लिए हसरत पूरा करने का मौका है। इंडिया गठबंधन में बेगूसराय लोकसभा सीट पर सीपीआई का दावा है, लेकिन बात बिगड़ी तो दावा आरजेडी का हो जाएगा। 2019 में सीपीआई का टिकट पर लड़कर दूसरे नंबर पर है कन्हैया कुमार, अब कांग्रेसी हैं। तीसरे नंबर पर है आरजेडी के तनवीर हसन। फिर लड़े तो ध्रुवीकरण के एक्सपर्ट गिरिराज सिंह को जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। सीट कांग्रेस को गई तो कन्हैया कुमार को लालू रोकेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि तेजस्वी यादव के सामने कोई युवा विकल्प बने। ये तो राजनीतिक स्थिति है जिसमें कांग्रेस और आरजेडी के सामने रतन सिंह का परिवार एक मजबूत विकल्प हो सकता है। कांग्रेस का मामला हैंडल करने के लिए रतन सिंह के पास अखिलेश सिंह पहले से हैं। लालू का दिल आ गया तो प्रसाद ससुर को मिलेगा या दामाद को, ये बस सवाल है जिसका जवाब बेगूसराय के लोग खोज रहे हैं। अब समझिए इस बात को कि जो राजनीतिक किस करवट बैठेगा, चूंकि कांग्रेस का पूरा डीलिंग लालू यादव करते हैं। जैसा कि उन्होंने बयान दिया कि अखिलेश सिंह किसी और को जिताने के लिए वहां गए थे, लेकिन उन्होंने सोनिया गांधी को फ़ोन करके और अखिलेश सिंह को एमपी बना दिया। पूर्व में भी 2004 में जब यूपीए 1 बना था तो उन्होंने मंत्री बना दिया। राबड़ी मंत्रिमंडल में भी वो स्वास्थ्य मंत्री रहे। तो कांग्रेस को पूरी तरह से लालू यादव बिहार में हैंडल करते हैं। तो हो सकता है कि रजनीश सिंह को टिकट मिल जाए अगर वो आरजेडी से आते हैं, या कांग्रेस से अगर रतन सिंह चाहते हैं तो कांग्रेस से रतन सिंह को भी मिल सकता है। ये हो सकता है। तो हमारा ये आपके बिछाने का ये था कि आखिर वो शख्स कौन है जो सोना का मुकुट ये लालू यादव को पहनाया। और चर्चा का विषय राजनीति के क्षेत्र में पूरा बौखलाहट है कि रतन सिंह हैं कौन। हमको लगा कि आपको उनसे परिचय करा दें। आपको हमारा ये खबर कैसा लगा, कृपया करके हमें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आपका धन्यवाद।